हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट इज़ ऑल अबाउट। आप लोगों को पता होगा कि स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो होता है वो 2 फेजेस में कंडक्ट करते हैं। फ़ेज़ 1 इसका होता है सीबीटी, जिसमें आती है इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीए। ये सारा कुछ हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू रेफर इट। आपको पूरा पता चलेगा कि इसका फ़ेज़ 1 कैसा होता है, आप क्या कर सकते हैं, कितने कट ऑफ आते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा इसका। और इस वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे जो कि होता है फ़ेज़ 2 विच इज़ स्किल टेस्ट। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी फ्रेंड्स, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था स्किल टेस्ट क्या होता है। बस सीबीटी देने चले गए थे, सीबीटी दे आए थे। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी वेटेज रखता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सीबीटी दे देंगे, फिर आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा, आप मेरिट में आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगी आपकी सीबीटी में, तब आप देखेंगे कि आपको स्किल टेस्ट में क्या करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको तब बहुत कम टाइम मिलेगा। मतलब अगर फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के टाइम गैप की बात करें तो 6 से 7 महीने में फ़ेज़ 2 कंडक्ट हो जाता है। तो ये एनफ टाइम नहीं है आपको स्किल टेस्ट के लिए। अगर आपने सोचा है कि आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो आपको इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आपको जब स्टेनोग्राफर आप बन जाएंगे तो आपको यही परफॉर्म करना होगा वहाँ पे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि व्हाट इज़ स्किल टेस्ट और कितना टाइम लगता है स्टेनोग्राफी सीखने में, और सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, एक बार आप अपना सीबीटी दे देंगे, उसके बाद आई गेस 1-2 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं या नहीं क्लियर कर चुके हैं, और अगर आपने कट ऑफ क्लियर की है तभी आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आप फ़ेज़ 2 की तरफ मूव करेंगे। और ये जो टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टॉप 100 में आना है, टॉप 200 में आना है, कोई फ़ाइट नहीं है। बस एक उनकी प्रॉपर कोई कट ऑफ होगी जो वो बताएंगे, और बस उसके ऊपर आपको आना है। आपको किसी से फ़ाइट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको उस नंबर से फ़ाइट करना है, आपको उसके ऊपर आना है। दैट्स इट। क्वालिफाइंग का मतलब यही होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये वाला, ये आपका 2 स्टेज टेस्ट होता है। मतलब एक तो हो गया सीबीटी और स्किल टेस्ट, ये कैटेगरी हो गई। उसके बाद स्किल टेस्ट के अंदर भी ये 2 कैटेगरी होती है, 2 स्टेज टेस्ट होता है। अब हम देखेंगे कि ये 2 स्टेजेस कौन से होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, ये 2 स्टेजेस हैं स्किल टेस्ट के। इसमें फर्स्ट है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को कितना ज़्यादा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। सिंबल्स का यूज़ करके, एब्रीवेशंस का यूज़ करके आपको उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। और ऐसा नहीं कि आप बस लिखते गए, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या लिखा है, आपको बाद में वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए, आपको खुद की राइटिंग समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए ये एक लैंग्वेज फॉर्म हुई है शॉर्ट हैंड, जो आपको सीखनी है अपने स्किल टेस्ट के लिए। इसमें आपको 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। वो 10 मिनट तक कुछ बोलेंगे, आइदर इंग्लिश और हिंदी में, जो आपने लैंग्वेज चूज़ की होगी उसमें। और ये आपको फिर फटाफट आपको ये नोट करना होगा 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद आप आ जाएंगे सेकेंड लेवल पे, जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइप राइटिंग। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने जो लिखा है आप उसको फिर से उसको इनक्रिप्ट करिए, आप कि वो क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में आना चाहिए वो चीज़। उसके बाद आता है टाइप राइटिंग, जो आपने अपने नोट्स में शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको आपको फिर से इंग्लिश और हिंदी, जो आपने लैंग्वेज चूज़ की है, उसमें आपको कंप्यूटर पे टाइप करके वापस फिर से उन्हें देना है। तो ये बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं स्किल टेस्ट के, यही आपको करना है। ओके, अब हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीड ग्रेड सी के लिए इन लोगों ने मांगी है 100 वर्ड्स पर मिनट, और ग्रेड डी के लिए है 80 वर्ड्स पर मिनट। इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट के अंदर आपको 100 वर्ड्स शॉर्ट हैंड में लिखने आने चाहिए। आपको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को इस लेवल तक लेके जाना है कि आप 100 वर्ड्स 1 मिनट के अंदर लिख सकें, अगर आप ग्रेड सी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप ग्रेड डी के लिए हैं तो आपको 80 वर्ड्स लिखने चाहिए, कम से कम 80 वर्ड्स तो मिनिमम है, इससे कम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डिकोड करने के लिए मिलेगा टाइम 50 मिनट। अगर आपने इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज, आपने अगर इंग्लिश चूज़ कर रखी है तो आपको 50 मिनट्स मिलेंगे, और ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे। वहीं अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ करी हुई है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि उसकी टाइपिंग थोड़ी सी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। इसलिए आपको ग्रेड सी में 65 मिनट मिलेंगे और ग्रेड डी में 55 मिनट मिलेंगे। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका डिक्टेशन जो होता है वो 10 मिनट का होता है, और आपकी स्पीड फॉर एग्जांपल ग्रेड सी के लिए मांगी है
100 वर्ड्स पर मिनट, तो 100 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 1000। मतलब आपका जो डिक्टेशन होगा वो मोर और लेस 1000 वर्ड्स का होगा। और सेकंड बात ये कि अगर आपने अपना मीडियम नहीं चूज़ किया है आपके फॉर्म में, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मीडियम होगा एग्ज़ाम का वो इंग्लिश ले लेगा। और थर्ड बात ये कि जो भी फ्रेंड्स जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी स्टेनोग्राफी सीखेंगे अभी, उनको बाद में आगे जाके आपके सिलेक्शन के बाद आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन वो बाद में होगा फ्रेंड्स, उसका अभी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप अभी हिंदी में ही तैयारी करिए, उसके बाद ये इंग्लिश वाला बाद में आएगा, इसका अभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। और जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं उनका तो वेल एंड गुड है, उनको कुछ नहीं करना है। ओके, अब हम देखेंगे शॉर्ट हैंड के टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं शॉर्ट हैंड। होते तो बेसिकली ये बहुत टाइप के हैं, लेकिन जो इनमें से मोस्ट पॉपुलर हैं वो हैं पिटमैन एंड ग्रेग। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब मैंने शॉर्ट हैंड सीखा था तो मैं पिटमैन सीखने गई थी कुछ दिन के लिए, लेकिन पिटमैन मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई। उसमें काफ़ी सारा कुछ था कि आपको कब मोटी लाइन खींचनी है, कब आपको पतली लाइन खींचनी है, पेंसिल्स का यूज़ था, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ही टिपिकल मुझे लगा। लेकिन इन कंपेयर टू पिटमैन, ग्रेग मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगी। ग्रेग में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर आपने एक बार अच्छे से ग्रेग सीख ली तो आप इसको बहुत ही मतलब प्रैक्टिस करके आप इसमें बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब ये सबका अलग अलग पोटेंशियल भी है कि हो सकता है कि आपको पिटमैन ज़्यादा समझ में आए, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे ग्रेग ज़्यादा समझ में आई। मुझे लगता है कि ग्रेग ज़्यादा ईजी है पिटमैन से। तो ये भी हम, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ या मैं शुरू करूँ शॉर्ट हैंड आपको सिखाना, तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं एक बार। तो ये हो गया कि हमारे शॉर्ट हैंड के टाइप्स। नाउ बहुत सारे लोग के दिमाग में ये एक सवाल होता है कि स्टेनोग्राफी कितने दिन में सीखते हैं, कितने दिन में हम इसमें एकदम एक्सपर्ट हो सकते हैं, कितना टाइम लगता है। तो एक्चुअली इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे, आपके अंदर कितनी ज़ील है कुछ नया सीखने की, आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितनी जल्दी कोई नई चीज़ ग्रैस्प करते हैं। ये सब टोटली इन सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है। फिर भी लेकिन अगर देखें तो मोटा मोटा आपको 1 साल लग जाता है लगभग। तो अगर आप 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास 1 साल पूरा है। अगर आप 2019 के लिए भी हैं तो भी आपके पास 7-8 महीने हैं अभी कि कोविड की वजह से कुछ नहीं पता है, हो सकता है और ज़्यादा पोस्टपोन हो सकते हैं एग्ज़ाम्स। तो आप बिल्कुल डिले किए बिना अभी से तैयारी शुरू करिए, और आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। 2-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए, इनफ रहेगा ये। और एक और चीज़ रहती है कि कब हम जानेंगे कि हम परफेक्ट हो गए हैं स्टेनोग्राफी में, अब हम तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। देखिए, ये ऐसा होता है कि आप जब शुरू में इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत टफ़ लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बिल्कुल भी, बट यू डोंट हैव टू गिव अप। और एक टाइम ऐसा आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसमें एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे इस लैंग्वेज में। कुछ भी कहीं भी लिखा रहेगा तो आप तुरंत उसको पढ़ सकते हैं, या कोई कुछ बोलेगा आपके माइंड में तुरंत वो स्केच बनना चाहिए कि अगर कोई कुछ भी बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत वो स्केच बनना चाहिए कि कैसे उसको हम बनाएंगे, कैसे कौन से स्ट्रोक्स लगेंगे, कहाँ क्या बनेगा। वो अगर जिस दिन आपके दिमाग में होने लगेगा और आप पूरी तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगेंगे, जैसे आप इंग्लिश में फ़ील करते हैं, हिंदी में फ़ील करते हैं, जो आपको लैंग्वेज आती है आप उसमें फ़ील करते हैं, तो बस वही एक टाइम है कि अब आप परफेक्ट स्टेनोग्राफर बन चुके हैं। तो तब तक आपको ये हार्ड वर्क करना ही होगा। सो दैट्स ऑल आई हैव टू टेल यू फ्रेंड्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। If you still have any doubt in your mind or any type of query, please do let me know in the comment section below. Thank you so much for watching till the end, and do like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for the next video. Thank you so much friends.